ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी। गुड। आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। जी। दीदी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि तकदीर क्या है, भाग्य क्या है? जो हमारे हाथों की भाग्य की रेखाएं होती हैं वो भी कहते हैं कि रोज बदलती है, तो बताइए दीदी। जैसे आज परमात्मा के भी महावाक्य थे, इसमें परमात्मा कह रहे थे कि सतो प्रधान तकदीर बनानी है। तो जब किसी का भाग्य श्रेष्ठ नहीं होता है तो हम कहेंगे ये तो दुर्गति में है। यानी एक मनुष्य की ऐसी गति है जिसमें वो सदगति का अनुभव करता है, जिसमें भाग्य होता है, और एक ऐसा भाग्य जिसमें मेरे कुछ लिखा नहीं है बट ऐसी चीजें हैं मेरी लाइफ में जो मेरी मन की स्थिति को बहुत खराब कर रहे हैं। तो यानी एक दुर्गति का अनुभव हो रहा है इंसान को। तो भाग्य, जैसे हमें लगता है कि दूसरे के पास धन है, दूसरे के पास संबंध है, दूसरे के पास गाड़ी है, सुख सुविधाएं हैं, तो हम आज की डेट में सिर्फ उसी को तकदीर समझते हैं कि वाओ इनके पास तो कितना भाग्य है। तो एक बार जरा हम उनसे पूछें, जिस चीज के बारे में हम ये सोच रहे हैं कि इनका तो बड़ा अच्छा भाग्य है, मेरे पास तो है नहीं, तो उनको जब आप कहेंगे कि अरे वाह आपके पास तो ये भी है, आपके पास तो ये भी, आप तो बड़े भाग्यशाली हो, वो उतने से भी संतुष्ट नहीं होंगे। राइट। वो कुछ किसी और चीज की कामना करते होंगे। तो यानी आपकी नजर में तो वो भाग्य है, लेकिन उसकी नजर में कुछ और, उससे भी ऊपर भाग्य ऊपर कुछ है। तो यानी फिर वो भाग्य नहीं हुआ जिसको आप मान रहे हैं। बिल्कुल। और उसकी नजर में भी वो चीज नहीं रही। अच्छा, अब कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। अब आप तो अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझ रहे हो कि मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, कुछ मेरी डेस्टिनी में है नहीं। अब बहुत सारे लोग आपको भी देख रहे हैं, तो उनको लगता है आपके पास बहुत कुछ है ना, तो वो आपको भाग्यशाली समझ रहे हैं कि आप तो बड़े भाग्यवान हैं। लेकिन आपके पास वो जो चीजें हैं जो दूसरा समझ रहा है, उसको आप कुछ समझ ही नहीं रहे। आप सोच रहे हैं ये तो मेरा राइट है, ये तो अंडरस्टूड है, इसको हम ऐसे ग्रांटेड ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इसको ऐसे हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि अब आप शरीर से स्वस्थ हैं, कोई आपके शरीर में बीमारी नहीं है, तो इट मीन्स आप भाग्यशाली हैं कि आप निरोगी काया है आपके पास। लेकिन आप उसको मानते ही नहीं, क्योंकि आपने पैदा हुए तो देखा कि शरीर स्वस्थ ही था, तो इसलिए आप उसको भाग्य के रूप में नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब आप किसी से मिले, कोई ऐसा व्यक्ति जो बचपन से चला ही नहीं, वो व्हील चेयर पर है हमेशा, पैरों से वो चला ही नहीं, और वो भी आपकी एज का है ना, और कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, बोल ही नहीं पाया, उस दिन आपको लगेगा कि मैं तो बड़ी भाग्यशाली, मुझे तो भगवान ने निरोगी काया दी, मेरा तो स्वस्थ है शरीर। तो भाग्यशाली कौन है? जो अपने तन से स्वस्थ है, जिसका मन अच्छा है, और जो धन है, जिसके पास संबंध अच्छे हैं उसके पास। लेकिन हम भाग्य को क्या सोचते हैं कि जो मैं चाहती हूँ वो आ जाए, है ना, मुझे मेहनत ना करनी पड़े, है ना, कोई मेहनत ना करनी पड़े, मैंने संकल्प किया और वो चीज आ जाए। तो फिर भाग्यशाली कौन हुआ? जो संकल्प करे और उस डायरेक्शन में मेहनत भी करे, लक्ष्य और लक्षण उसके मिले, तो उसे वो चीज मिलेगी। वो चीज आसानी से कुछ नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन हमें क्यों, हम अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझ रहे हैं? क्योंकि अपनी साइड से हम मेहनत देखते हैं, क्योंकि मुझे मेहनत करनी पड़ रही है ना, और दूसरे का मुझे फल नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है अरे वाह उसकी प्रारब्ध नजर आ रही है, तो ये भाग्यशाली। उसके पीछे उस व्यक्ति की मेहनत कितनी है वो थोड़ी हमें नजर आ रही है ना, तो हमें लग रहा है कि ये ज्यादा भाग्यशाली है, मैं ऐसे, है ना। तो जैसे माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे को लगता है कि क्या किया, क्योंकि वो औरों को देख रहा है ना, लेकिन उस माँ बाप कि माँ बाप का तो फर्ज ही है। जबकि वो जो माँ बाप आपके हैं, उन्होंने कितने सपने सजाए, कितने सैक्रिफाइसेस किए होंगे, और कितना कुछ आपके लिए किया, लेकिन वो नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसे जो परमात्मा है वो भी हम सब बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमें वो तो दिखता ही नहीं। लेकिन जो दूसरे पर दिख रहा है, जिसने मेहनत भी की, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको भी मिली, लेकिन आपने आलस्य में, अलबेलेपन में
है ना, या जेलेसी की भावना, या ज्यादा सीरियस ना होकर, ज्यादा सीरियस नहीं रहे, कंपैरिजन किया, जेलेसी की भावना, अब मैं नहीं करूंगी, एक नेगेटिव एटीट्यूड दिखाया उस टाइम पर, एक जिद के संस्कार, मेरे से नहीं होता। तो क्या, क्योंकि उस समय तो आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं, लेकिन देखा जाए उस व्यक्ति के माध्यम से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि शायद आप छलांग लगा सकते हैं अपने भाग्य की, आपका भाग्य चमक सकता है। तो अवसर को हम पहचाने, लेकिन हम अवसर पहचान ही नहीं रहे हैं। तो भाग्य तो मेरे दरवाजे पर आ रहा है और मुझे वो खटकाता भी है कि कर ले, कुछ करना चाहिए, यहाँ कर सकती हो, लेकिन वहाँ हमारे जो पुराना जो ओल्ड पैटर्न है, हमारे ब्रेन का थिंकिंग पैटर्न, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, उससे ही नहीं आ रहे, पिछली पुरानी बातों को हम ले आते हैं, एक दूसरे के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो हम और ज्यादा अपने मन को डिप्लीट कर रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं, अपनी कमी कमजोरियों को देख रहे हैं। तो जो मेरे पास पॉजिटिव है तो उसके लिए तो मैं कोई धन्यवाद नहीं परमात्मा का कर रही हूँ, उसकी भी मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। कोई दूसरा मुझे बता रहा है कि आप ये प्रैक्टिस करो ग्रेटिट्यूड की, कि भाई ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, धन्यवाद, यानी मुझे नहीं पता। तो असली ग्रेटिट्यूड की फीलिंग किसको मानी जाएगी? जो अंदर से अपने आप से ही अपने भाग्य को आप देख पा रहे, वाह मेरी लाइफ में ये कितना अच्छा है, अरे वाह मेरी लाइफ में ये कितना अच्छा है। खुद आपकी ही आंख अपनी पॉजिटिविटी पे जाए ना, और फिर वो अंदर से निकले, थैंक यू भगवान। हाँ जी। फिर इसमें परमात्मा कहते हैं ये कहना, वाह रे मेरा भाग्य, वाह रे मेरा ड्रामा, वाह परमात्मा। तो अपने आप परिवार के लिए भी वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स आएगी, तो भाग्य के साथ ही ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स आएगी। तो कैसे मैं भाग्यशाली समझूं? यानी भाग्य इंसान उसी को मानता है कि मुझे कोई अपना एक हाथ पैर भी ना हिलाना पड़े और बैठे बैठाए सब मिल जाए तो मैं भाग्यशाली। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है दीदी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर चाहते हैं ऐसा हो तो यानी संकल्प की सिद्धि फिर करो। इतने जो परमात्मा ने कहा कि सतो प्रधान तकदीर बनाओ, यानी जो मैंने संकल्प किया वो सुबह दिख जाए। सपोज कल आपका बर्थडे है, आज आपने संकल्प किया कल मेरा बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट हो, और घर वाले वैसे ही सरप्राइज दें आपको, तब आपको कहना और वाओ मैं कितनी लकी। तो दीदी इसमें इंटेंशंस की भी बात है, अगर बिल्कुल अच्छा सोचे, सही सोचे, सकारात्मक सोच रखें तो ये भी पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल। हाँ। और दीदी हमारा भाग्य एक मैग्नेट की तरह है, तो जो अभी हमारे पास है, जितना हम उस चीज की वैल्यू करेंगे, जैसे आपने बताया ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखेंगे, उतना हम उससे भी और बेहतर लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, तो वो चीजें हमारे पास आएंगी, क्योंकि हम सोचते ही वैसा है, हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी हायर है, तो अच्छी चीजें ही हम अट्रैक्ट करेंगे। जैसे अगर आप समझते हैं कि आपके हर थॉट परमात्मा पूरे कर रहे हैं, संकल्प की सिद्धि आपको मिल रही है, तो अब आप संकल्प भी तो सोच समझ के करोगे कि भाई मैं जो संकल्प कर रही हूँ अरे वो मेरे साथ हो जाता है, तो इस पर भी आपको अटेंशन रखना पड़ेगा। यानी अगर मेहनत नहीं है तो कहाँ नहीं है? संकल्प में, है ना। तो संकल्प की सिद्धि ही मेरी सर्वश्रेष्ठ प्रारब्ध के रूप में काम करेगी। मैं भाग्यशाली हूँ अगर मेरे हर संकल्प पूरे हो रहे हैं और समय के साथ में उतना ही विचार करते हो। सपोज अगर आप किसी चीज में दुर्भाग्यशाली समझ भी रहे हो कि मेरे भाग्य में ऐसा है वैसा है, वो विस्मृति हो जाए, वो सोच ही हट जाए, तो आप समझेंगे क्या कि मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, है ना। दीदी इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कभी कभी कोई संकल्प करे वो पूरे ना हो, तो उस टाइम लगता है कि दुर्भाग्यशाली है, बाद में पता चलता है कि ये पूरी प्रकृति का, पूरे लाइक भगवान का ड्रामा का ये इशारा था कि ड्रामा यूनिवर्स फ्यूचर तक देख पाया था कि वो चीज उस समय आपके लिए अच्छी नहीं थी, आप उससे भी कुछ बहुत ही बेहतर जो है वो डिजर्व करते हो, और वो चीज आपको मिलेगी। तो उस टाइम ना भी मिले तो कभी भी निराश नहीं होना है, उसमें भी सोचना है कि कुछ कल्याण है, ये बात मुझे अपलिफ्ट करने ही आई, मेरे भले के लिए ही आई है। अगर इंसान ये सोच ले तो वो कभी दुर्भाग्यशाली महसूस नहीं करेगा। बिल्कुल। इसमें मुझे एक बात याद आ रही है कि एक कहीं वो लिखा हुआ था कोटेशन, उसमें था कि मैंने भगवान से कुछ मांगा लेकिन भगवान ने मुझे वो नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो चीज दी जो आगे चल के मुझे चाहिए। बिल्कुल। तो कई बार हम छोटी अल्पकाल की इच्छाएं रखते हैं जिसमें इतना कुछ है नहीं, भगवान को पता है आज ये मांग रहे हैं, कल दूसरी चीज मांगेंगे, फिर तीसरी, क्यों ना मैं यही दे देता हूँ। तो कई बार वो चीजें हमें मिलती हैं, तब हमें समझ में आता ओहो
उस समय वो जो मेरी छोटी छोटी इच्छाएं थी वो पूरी क्यों नहीं हुई, क्योंकि मुझे तो बड़ी इच्छा के लिए यानी बड़ी प्रारब्ध के लिए बनाया जा रहा था। बिल्कुल। तो इसलिए वो मेरी नहीं तो मैं तो वहीं संतुष्ट होकर के बैठ जाती, मैं तो उसी में ही अटक जाती। फिर इंसान मेहनत ही नहीं करेगा, प्रयास ही नहीं करेगा। और भाग्य का अनुभव भी तभी हो पाता है जब आपने या तो मेहनत की है और वो चीजें मिली हैं, तो आप भाग्य समझ सकते हैं कि भाई वाओ, मेरी तकदीर मुझे मौका दिया, मैंने इतने ऐसी ऐसी चीजें मेरे सामने होती चली गई और मैंने वैसा किया। तो कई बार तो थैंक्स अपनी ही सद्बुद्धि को निकलता है कि मेरी बुद्धि इतनी प्योर रही, जो मैंने डिसीजन सही लिए, मैं आगे तक का देख पाई। मैंने उस समय में गलत भी तो कर सकती थी, या किसी के इन्फ्लुएंस में आ सकती थी, या कोई मुझे ये बोलता नहीं ये ठीक, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो हमेशा एक अच्छी तकदीर के लिए आप यदि आप अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, सही गलत क्या है, तभी तो भाग्य बनेगा ना। वो मेहनत भी सही दिशा में तभी होगी। अब वो जो बुद्धि है, सतो प्रधान बुद्धि है, संकल्प की सिद्धि है, वो तो मेडिटेशन से ही आएगी, बिल्कुल ज्ञान से आएगी। तो अगर हम मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को शांत नहीं कर पा रहे हैं, उस परमात्मा से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो संकल्प में भी शक्ति नहीं आती। जो भगवान है वो बहुत प्योर है, तो उनकी जब हाई एनर्जी में हम बैठते हैं तो हमारी जो एनर्जी वो धीरे धीरे रिचार्ज हो जाती है। हमारा मन बहुत शांत होने लगता है, प्योर बहुत फील करते हैं। और जैसे ही वो तरंगें शांत होती हैं तो हम अपने कल का भी डिजाइन कर सकते हैं, आने वाले समय को भी हम पहचान सकते हैं। ये समय मुझे क्या कह रहा है, ये परिस्थितियां मुझे क्या कह रही हैं। तो एक शांत मन ही उसके साथ जो हो रहा है वो उसको जज कर पाता है कि हाँ मेरे साथ ये चीज है, अब ये सारे डॉट मुझे किधर लेके जा रही है। अगर उसके पास है उसका भी वो शुक्रिया अदा तभी कर सकता है। और दीदी इसमें एक और पॉइंट था कि जैसे जो चीज हम समझते हैं कि अगर हमें ये मिले तो हम भाग्यशाली बन जाएंगे या अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे, तो ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड भी नहीं होना चाहिए कि ये हो जाए तो मैं खुश हूँ। खुश होके कार्य करेंगे तो सफलता तो निश्चित है ही, तो फल पे उतना ध्यान नहीं होना चाहिए। आपकी तपस्या कितनी है, आपकी मेहनत कितनी है, आप कितने उसको कंसंट्रेशन से अपनी पूरी लगन से उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, वो मैटर करता है। अंत में रिजल्ट जो भी हो, अगर सही हुआ तो अच्छा, और नहीं हुआ तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा, क्योंकि कुछ और बड़ा लिखा है या आपने उस पूरे प्रोसेस में कुछ सीखा। और आज की डेट में अगर आप इस चीज को भी लेकर के जब लगातार चलते हैं, तब आपको आगे चल के समझ में आता है कि भाग्य की तो परिभाषा भी अलग निकल के आएगी। आज आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन कल दूसरी चीज में आपको समझ में आएगा। तो आज तो भाग्यशाली वो है जो अच्छे से नींद ले पा रहा है। बिल्कुल। आज भाग्यशाली वो है जिसके मन में बहुत शांति है, भय नहीं है, चिंता नहीं है। आज की डेट में भाग्यशाली वो जो संतुष्ट है, संतुष्ट रह के अपने हर काम को कर रहा है। दीदी भाग्यशाली वो भी है जो बड़ी से बड़ी बात आ जाए, बात ना लगे, बात ना लगे। जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पे एक लाइन है, ठीक है ना, खिंची हुई है। हाँ, अब आपको कहा जा रहा है कि बिना हाथ लगाए आप इसको छोटी करें, तो आप ऊपर बड़ी खींच देंगे ना, तो छोटी अपने आप हो जाएगी। हाँ, इसी तरह मेरे भाग्य में जो ऑलरेडी है, जिसको आप समझ रहे हैं कि नहीं ये सफिशिएंट नहीं है, मैं इसको भाग्य नहीं मानती, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको आप वैसे ही रहने दें, उसको कुछ ना कहें। लेकिन आप और अच्छा क्या कर सकते हैं आज की डेट में, आप वो करें। आप बड़ी लाइन खींचें, आप अपने पुरुषार्थ इतना बड़ा करें, विचार, फीलिंग्स, ड्रीम, सपने, लक्ष्य, सदुपयोग करें, समय का सदुपयोग, सब इतना अच्छा सोचें, कुछ अच्छा अच्छी चीज मैनिफेस्ट करें, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करें, तो चीज अपने आप ही जो आपका भाग्य, जिसको कहते हैं ना बिना हाथ लगाए आपने बड़ा कर दिया, बिल्कुल, तो अपने आप से तो तब भी नहीं होना है। वो भाग्य जिसका दिख रहा है उसने भी पीछे मेहनत की, चाहे वो इस जन्म में है चाहे पिछले जन्म में। लक्ष्य और लक्षण की बात आ जाती है। तो लक्ष्य और लक्षण, तो संतुष्टता मुझे लगता है सबसे बड़े, जो व्यक्ति आज की डेट में संतुष्ट है वो भाग्यशाली है। जो चैन से सो पा रहा है वो भाग्यशाली है। अपने संबंधों के साथ वो उठ बैठ पा रहा है, खा पी पा रहा है, समय उनके साथ स्पेंड कर रहा है, वो भाग्यशाली है। और जो सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं, पैसा बहुत है और प्रेशर है, संतुष्ट नहीं है, 100 बीमारियां हैं, शांति से वो खा नहीं सकते, तो दूसरे की नजर में वो भाग्यशाली होंगे, लेकिन उनसे पूछो वो कितने भाग्यशाली। तो जो चैन से सो पा रहा है, चैन से खा पा रहा है, हर चीज में इन्वॉल्व हो रहा है, हर पल को एंजॉय कर रहा है, प्रेजेंट में रह पा रहा है, वो भाग्यशाली।
तो दीदी इस पर एक छोटी सी मेडिटेशन कर सकते हैं? जी। सबसे पहले अपने शरीर का धन्यवाद करें। मेरा ये शरीर निरोगी है, मैं शरीर से स्वस्थ हूँ। एक एक अंग का धन्यवाद करें। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास स्वस्थ शरीर नहीं है। मैं कितनी भाग्यशाली, मेरे पास पैर हैं, हाथ हैं, आंखें हैं, मुख है, मैं विचार व्यक्त कर सकती हूँ, कान है, मैं सुन सकती हूँ। बहुत सारी खुशियाँ मेरे शरीर से जुड़ी हुई हैं, जिसका मैं भाग्य के रूप में अनुभव करती हूँ कि मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरे पास ये दिल है जो किसी की भी भावनाओं को मैं समझ सकती हूँ। मेरे पास ये माइंड है जो हर वक्त शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं, अच्छे बुरे विचार सबकी पहचान कर सकते हैं। मेरे पास तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, इमोशंस की पावर है। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरे पास धन है, मेरी जरूरत की हर चीज मैं पूरी कर सकती हूँ। अच्छा परिवार मिला है जिनके साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ, जो मेरे बारे में सोचते हैं। सुंदर मन से, सुंदर हृदय से मैं परमात्मा का ध्यान कर सकती हूँ। धन्यवाद करें शरीर का, जो मैं परमात्मा को जब याद करती हूँ मुझे साथ देता है। हर एक चीज का धन्यवाद करें, चाहे कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा, हर एक चाहे नेगेटिव से नेगेटिव भी है, वो भी मुझे पॉजिटिविटी की ओर प्रेरित कर रही है, मुझे जगा रही है, अपनी बात एक अवेयरनेस दे रही है। मैं बहुत श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। मेरे अब संकल्प पूरे होने लगे हैं। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर मेरी बढ़ने लगी है। मुझे थॉट्स में क्लैरिटी है, इमोशंस में क्लैरिटी है। मैं अपने जीवन को कहाँ सफल कर सकती हूँ जो मेरा और भाग्य बन सकता है, ये मुझे अच्छे से पता है। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ।